डॉक्टर साहब बाबा बागेश्वर धैर्येंद्र शास्त्री जी दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं कि जब तक भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तब तक हमारी पद यात्रा जारी रहेगी। और देखिए इस यात्रा के अंदर मंत्री, क्रिकेटर और तमाम बॉलीवुड के अभिनेता और अभिनेत्री शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे इस पे? देखिए हिंदुस्तान की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान रहते हैं और 1-2 करोड़ नहीं, तकरीबन 30 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान इस देश के अंदर रहते हैं। यहाँ का संविधान सेकुलर संविधान है, जो सारे लोगों को बराबर का हक देता है, बराबर की उनको दर्जा देता है। क्योंकि ये बाबाओं का आजकल ये फैशन सा हो गया है कि वो हिंदू भाइयों को, भोले-भाले हिंदू भाइयों को धार्मिक ब्लैकमेल करके वो अपना टीआरपी बढ़ाकर वो हमारे योगी आदित्यनाथ जी की हिरस करते हैं कि शायद हम भी उनकी बराबर तक पहुंच सके। योगी आदित्यनाथ जी का बहुत पुराना इतिहास है, वो आज से सियासत में नहीं है, उनके बरसों हो गए, कितनी बार एमपी रहे, एमएलए रहे। अभी ये नौजवान जो बाकी लोग जो धार्मिक निकल के आ रहे हैं, इस किस्म की बातें कर रहे हैं, ये इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाएंगे और ना ही ये देश हिंदू राष्ट्र बन सकता है। चाहे क्रिकेटर हों या बॉलीवुड के अभिनेता, अभिनेत्री, तमाम मंत्री शामिल हो रहे हैं यात्रा में। उनको अभी हाईलाइट क्योंकि मीडिया दिखाता है उनको, तो वो हाईलाइट हो जाते हैं, इसलिए शामिल हो रहे हैं। तो एक सवाल ये आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत के अंदर कोई भी गैर हिंदू नहीं है और मुस्लिम और ईसाइयों के पूर्वज भी हिंदू ही थे। देखिए सब जो हिंदू हैं और भारत हिंदू राष्ट्र है और संविधान भी इसका विरोध नहीं करता। देखिए यूं तो पूरी दुनिया बुत परस्त थी एक दौर में और इस तरह से पूजा होती थी अरब कंट्रीज से लेके और तमाम दुनिया में, जापान तक। अब वो धीरे धीरे सब खत्म होके सिर्फ भारत में और मॉरिशस वगैरह में कुछ देशों में रह गई है। तो ये कहना कि साहब सब हिंदू थे और जो लोग माइग्रेट करके आए हैं भारत वो हिंदू थोड़ी थे, वो तो भारत में आ गए। जो कन्वर्ट हो गए वो यकीनी तौर पे हिंदू थे। लेकिन ये हिंदू और मुस्लिम और ये धार्मिक डिवीजन हो क्यों रहा है? मेरा रास्ता कुछ और है, आपका रास्ता कुछ और है, मंजिल तो एक ही है। मंजिल तो वो परवरदिगार है जिसने सबको पैदा किया और जो सबका पालनहार है। भागवत जी ये बात क्यों नहीं कहते? कभी इनकी जबान से सांप्रदायिक सौहार्द की कोई बात सुनी है आप लोगों ने? डॉक्टर साहब सवाल ये है कि तेज प्रताप यादव जी ने अपनी जान को खतरा बताया है, साथ ही सुरक्षा की मांग की और वायु सुरक्षा उन्हें दे दी भी है। अब ये तो मैं उनके बारे में नहीं बता सकता उनकी जान को खतरा है या नहीं है। अब ज़ाहिर है जब इतने चुनाव लड़ रहे हैं, एक पार्टी के बनाए हुए हैं, तो सुरक्षा तो मिलनी चाहिए उन्हें भी। डॉक्टर आज ये सवाल ये है कि बिहार के अंदर चुनाव हो रहा है, तमाम मुस्लिम लीडर इमरान प्रताप बड़ी हो, इकरा हसन हो, ओवैसी को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं और ओवैसी कह रहे हैं कि गठबंधन ने अभी तक मुस्लिम डिप्टी सीएम का नाम जो है डिक्लेयर नहीं किया। कहीं ना कहीं मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, इस तरह की बयान है। क्या कहेंगे देखिए जब गठबंधन की सरकार बनेगी तो हमें पूरी उम्मीद है कि मुस्लिम डिप्टी सीएम होगा, क्योंकि गठबंधन के नेताओं ने इस बात का इशारा दिया भी है कि अभी तो एक डिप्टी सीएम हमने डिक्लेयर किया था, अभी तो और गुंजाइश है।